हमका और तुमका मंत्र का है। एक लड़का रहे, लड़का होगा जवान, तो बिहुआ हमें पप्पा बिहाव कर रही नहीं। तो एक दिन लड़कौना बोला पापा लड़की कोई समझ में नहीं आवा, कहीं नहीं समझ आवा तो कहीं पप्पा हम एक बिटेवा देखे ना। इनका लड़कौनो बोले पप्पा से ओ ला 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 ला, लड़कौनो बोले पप्पा से पप्पा ने हम होकर वैसा दी। लड़कौनो बोले पप्पा से पप्पा ने हम होकर वैसा दी। पप्पा बोले की के संग मां बेटेवा देखे हो। लड़का बोला हाँ देखे ना है, ठौर है गाड़ी में डीजलो नहीं लगी, 150 रुपए में गाड़ी बुक हो जी। पप्पा बोले की के संग मां वो बोला बुढ़िया घर दादी। पप्पा बोले करी आंख लाल, मारूंगा लपड़ा अभी खींच के तो गोली खा जाएगा। बेवकूफ कह के बदतमीज कमीना। ये पढ़े लिखे आदमी गाड़ी देते हैं, आए गाड़िया ने बदतमीज बेवकूफ नालायक कमीना हरामी आए गाड़िया ने। लेकिन देहात में का गाड़ी नहीं मानते, जो इतना गरियावे लगा तो कहीं हल्ला कहीं ना है नहीं। देहात के आदमी कहे यार ये कुछ कहीं कुछ नहीं, खाली हल्ला कहीं तो देहात के गाड़ी जनता कहाँ होती है, तब कहें हाँ यू करिए ऐसे है। पप्पा बोले करी आंख लाल बेटा तू बड़ा निकम्मा है। तुमका पता नहीं जिसकी शादी की बात करती हो, जिनकी शादी की बात करती हो वा तो हमारी अम्मा है। हम सोची दन थरिया घिउ थरिया में रह जाए। पप्पा सुनो समझते हम हो, लेकिन हम सोच रहे हो बनाई पूरी घर माँ चली हैं, बनाई पूरी घर माँ चली हैं। पप्पा जब है दुई दुई चूल्हा, तुम हमारी अम्मा के दूल्हा हम तुम्हारी अम्मा। पर आ गए। लड़की बोली माँ तुम हमका श्राप देती हो, तुम 5 पतियों की नारी बनो, तुम श्राप दे हो हमका तो हम श्राप द्याब। एक बात जैसे ही यहाँ फट फट फस्ट फस्ट वैसे आगे बने हो सेकंड सेकंड। अब ही महतारी बिटिया हुआ, आगे चल के मम्मी कहा और पहले तुम चलो, दुख तकलीफ तुम्हें उठाओ और बाद हम लेके बैठ बकसा वहां ऐसा बल्लू बल्लू रही हुए और रखब कमरा में यहाँ मुसरिया का झांका वो है में से। हाँ जिन पतियों की हम बनबे नारी तो तुम कौनी बनो, हमसे ज्यादा तकलीफ तुमका होई। लड़की बोली तुम श्राप देती हो हमका, बड़ा भ्रात लग बचन नटारा तीपर दिन श्राप करा आर्य जो जो हम बनबई पंच भतारी। अरे जो हम बनबई पंच भतारी, तो तुम पचहुन केरी बनो महतारी। पतियों की हम बनम नारी, उनकी तुम बनाओ महतारी। अब महतारी का श्राप लागा बिटिया पर, बिटिया का श्राप लागा दोनों एक है ना, तो श्राप लग गया भैया। अब दोनों देवियां श्रापित होकर के भैया भस्म हो जाती हैं। ध्यान देना, जब दोनों देवियां भस्म हो जाती हैं, आगे चल कर के वो दोनों देवियां कहाँ जन्म लेती हैं?
थोड़े समय में बात समझ लो, बड़ी आनंद की बात आगे, बहुत विचित्र कहानी है भैया। तो अब ये आदि शक्ति कहाँ जन्म लेती है मालूम? अभी आपने सुना था कि भगवान की शक्ति कोई भी चीज गर्भ से पैदा नहीं होती। तो एक राजा सूरसेन से यदुवंश में, राजा सूरसेन के 10 लड़का थे, 5 बिटिया थे, 10 सुवन 5 बालाएं, हिलमिल नप आनंद मनाएं। परिवार को पालते हुए और फिर अगर हम भगवान की कथा सुन लेते हैं और जीवन में यज्ञ करवा देते हैं तो हमसे बड़ा दुनिया में भाग्यशाली कोई नहीं है। समझ गए? अपने लिए तो दुनिया कमाते हो, अपन प्राण को नहीं जान। हिता नहीं तो पश्चिम जाना, मानुष तन गुरु ज्ञान निधाना। अपन प्राण तो चिड़ैया जानते है। जो अपने लिए कमा के रखे हो विषाद है, जो दूसरे के लिए कमाए हो वह प्रसाद हुआ है। तो राजा सूरसेन का एक नियम था, अधिनियम था भैया, कि साल में एक बार यज्ञ करते थे। साल में एक बार यज्ञ करते थे। करते करते प्रथा काल से यज्ञ करावा, बहुत काल से यज्ञ कराते चले आ रहे। अच्छा, यज्ञ से क्या हो, कथा यज्ञ से क्या होता है? कहते जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। भगवान की कृपा हमारे आपके ऊपर जब यज्ञ कथा करते हैं तो ज्यादा बरसती है। तो राजा सूरसेन बहुत दिन से यज्ञ कराते चले आए। तो राजा एक बार की बात यज्ञ रचाया और उसी यज्ञ से भैया एक लड़की प्रकट हो गई। जब लड़की प्रकट हो गई तो जय जयकार हो गई। तो राजा ने उस लड़की का नाम प्रथा रख दिया। प्रथा काल से यज्ञ करावा और प्रथा नाम वही को धरवावा। जब उस लड़की का नाम प्रथा रख दिया, वह लड़की भैया बड़ी सुंदर थी। अब लड़की धीरे धीरे सयानी होने लगी। ध्यान दो, दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, प्रविशन लगी चंद्र बुझियारी। कछु दिन में वह भई सयानी, अंगन छिटकन लाग जवानी। वह लड़की जब सयानी हो गई, अब राजा बड़े आनंद में रहते भैया। लड़का कहते हैं लड़का और बेटी जिनके घर में दोनों जन्म लेते हैं, उनके घर में एक तीर्थ ही आवा है, दान और धर्म। लड़का है धन, बेटी होती है धर्म। बहुते घर में देखो धन है तो धर्म नहीं, धर्म है तो धन नहीं। ध्यान दो भैया, बहुत खुशी से राजा रहते। एक बार की बात, राजा सूरसेन के यहाँ पर भैया एक बाबा जी का आगमन हुआ। नाम दुर्वासा ऋषि, अनसुईया जी के बेटा। दुर्वासा ऋषि 3 भाई हैं, ध्यान देना। तो दुर्वासा ऋषि महाराज सूरसेन के दरवाजे पर आए। मैं वादा करता हूं जिनके दरवाजे पर आया हुआ साधु संत फकीर महात्मा कभी भी निराश दुखी नहीं आता है। उनके घर में कभी दलिद्र छू नहीं सकता है, उनके घर में दलिद्र कभी आ नहीं सकता है। मेरे बंधु,